हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशल जी के क्लासेस। यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सभी के एग्ज़ाम्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और 27, 28 और 29 तारीख को आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो हुए थे। ठीक है, अभी हम लोग आप लोगों को सारे पेपर सॉल्यूशन देने वाले हैं, तो आप लोगों ने अगर अभी तक चेक नहीं किया है तो आप लोग चेक कर लीजिए। और एग्ज़ाम के टाइम मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको चेक नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका माइंड डिस्टर्ब होता है। ठीक है, अगर कुछ गलत भी हो जाता है तो वही चीज़ें माइंड में चलती रहती हैं। तो अभी आपको सामाजिक अध्ययन का आज पेपर सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा और बताइएगा कि ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न थे उसमें आपके कितने सही गए हैं। फिलहाल मैंने आपको जो भी सामाजिक अध्ययन की वीडियोज़ दी हुई थी, वन लाइनर आपको जो भी कराए थे, जितने भी मैंने आपको अपने चैनल पर ऑब्जेक्टिव कराए हुए थे, वन लाइनर कराए थे, उन सभी में से सारे वन लाइनर में से आपके ऑब्जेक्टिव फंसे हुए हैं। सारे के सारे वही प्रश्न आए हुए हैं, सिर्फ एक प्रश्न अलग है, बाकी सारे प्रश्न वही आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या था। आप लोग मैच करिएगा और फिर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही गए हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन था आपका वो था शक संवत की स्थापना निम्न में से किस शासक के द्वारा की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। तो वेदों के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके 4 वेद होते हैं, जिसमें से सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद और जो नया वेद है वो आपका अथर्ववेद होता है। ठीक है, अब जो आपका पुराना वेद है यानी कि ऋग्वेद, उसी से आपका गायत्री मंत्र भी लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक के काल में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, कालाशोक के। अगर आपसे पहला पूछा जाता कि प्रथम बौद्ध संगति तो आपका अजातशत्रु होता, बट आपसे द्वितीय पूछा गया है तो कालाशोक करेक्ट आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि कौन सा ग्रह पानी पर तैर सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाता है। पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर पर कार्य करती है। तो ये 3 स्तर पर कार्य करती है। ठीक है, आप लोग मैच करते जाइए साथ में कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये इकोनॉमिक्स का जो आपका प्रश्न है अर्थशास्त्र का दिया गया था। तो एडम स्मिथ जो है उन्होंने ये कहा है, कथन दिया है कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपका था कि धौलावीरापुरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये गुजरात में स्थित है। नासा का मुख्यालय, सारे प्रश्न वही हैं जो मैंने आपको बताए हुए थे। तो डीसी वाशिंगटन डीसी में है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। इसका थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। तो गुजरात हो जाएगा। अगर सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य पूछा जाता तो गोवा होता, बट आपसे सबसे लंबी पूछा गया है तो गुजरात आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं। तो ये 5 वर्ष हेतु चुने जाते हैं। ग्लोब प्रतिरूप होता है पृथ्वी का। ठीक है, पृथ्वी का ब्लैक होल कहा जाने वाला बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है। तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। और नेक्स्ट और सब लास्ट प्रश्न जो आपका था ऑब्जेक्टिव का वो था कि प्रतियोगी परीक्षाएं सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ होती। तो ये चीन में हुई थी। ठीक है, अब आप लोग मुझे ऑप्शन में मतलब कमेंट करके बताइएगा कि 15 में से आपके कितने ऑप्शन करेक्ट हुए हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका था अतिलघुत्री प्रश्न। अतिलघुत्री में आपको क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों की कक्षाओं में मध्य अवस्थित होते हैं। इसरो का पूर्ण नेम आपसे पूछा गया था। जैन धर्म के त्रिरत्न पूछे गए थे। ठीक है, नगर निगम के अध्यक्ष का पदनाम क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, यानी कि यातायात के नियम बताओ, अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे। एसएसटी का बहुत ही अच्छा पेपर आया हुआ था। तो यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन सारे ऑप्शन जो है एक एक नंबर के यानी कि अतिलघुत्री के सारे आंसर्स यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल और बृहस्पति की ग्रह की कक्षाओं के बीच में अवस्थित है। विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप माजुली है वो ब्रह्मपुत्र नदी और असम राज्य में स्थित है। इसरो का पूर्ण नाम आपसे पूछा गया था। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। नगर निगम के अध्यक्ष का पदनाम महापौर, जिसको मेयर के नाम से भी जानते हैं। पाणिनि के किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों के विषय में ज्ञान होता है। तो अष्टाध्यायी से। और जैन धर्म के आपसे त्रिरत्न पूछे गए थे, जिसमें से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। यातायात के 2 नियम बताने थे। तो आप लोग कुछ भी अपने बहुत सारे नियम हैं तो वो अपने हिसाब से आप लोग लिख सकते थे, जैसे कि सड़क की बाईं ओर चलना होता है ना, और ट्रैफिक जो रूल्स होते हैं ट्रैफिक, उन नियमों का पालन करना होता है। अक्षांश रेखाएं आपसे पूछी गई थी। मैंने आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में पहले ही बताया था। ठीक है, ये हमारी जो होती हैं रेखाएं, ये देशांतर रेखाएं होती हैं और ये हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो भूमध्य रेखा के उत्तर से, सॉरी इसमें देखो गलत है। ठीक है, इसको काट दो, इसमें गलत दिया गया। ठीक है, गलत प्रिंट हो गया है। भूमध्य रेखा के उत्तर से जो दक्षिण होती हैं वो होती हैं देशांतर रेखाएं,
और जो पूर्व से पश्चिम, ठीक है, वो आपकी होती हैं अक्षांश रेखाएं, यानी कि आपकी ये रेखाएं जो होती हैं ये होती हैं आपकी अक्षांश रेखाएं, ठीक है। तो ये पूर्व से पश्चिम ही तो हुआ है ना। अब जो ऐसी रेखाएं होती हैं वो आपकी होती हैं देशांतर रेखाएं, ठीक है, यानी कि उत्तर से दक्षिण वाली जो रेखाएं होती हैं वो आपकी देशांतर रेखाएं होती हैं। चलिए, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो चंपा। हाँ, ये थोड़ा हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को ये वाला प्रश्न ना आया हो, क्योंकि महाजनपद से काफ़ी प्रश्न पूछ दिए गए थे, डीप थोड़ा क्वेश्चन पूछे गए थे महाजनपद से। महाभारत के लेखक पूछे गए थे, तो आपको बताया ही था, रामायण और महाभारत दोनों के। तो महाभारत के वेद व्यास जी हैं। 16 महाजनपदों में से किन्हीं 4 महाजनपद के नाम बताइए। फिर से महाजनपद के बारे में पूछा गया है और नाम पूछे गए हैं, तो मगध, कौशल, काशी और बज्जी। वेदों की संख्या, यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, वेदों की संख्या नहीं पूछी गई है, वेदांग पूछे गए थे, तो ये आपके वेदांग आपके 6 हो जाते हैं, ठीक है। पाषाण काल में कितने भागों में बांटा गया है? तो पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण, 3 भागों में इनको बांटा गया है। चलिए, तारा किसे कहते हैं? जो अपने प्रकाश से स्वयं चमकते हैं उन्हें हम तारा कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता में किस देवता की पूजा की जाती थी? तो जो मातृ देवी थी, ठीक है, मातृशक्ति और पशुपति महादेव यानी कि शिव जी की पूजा हड़प्पा सभ्यता में की जाती थी। तो ये आपके थे अति लघुत्तरी प्रश्न, यानी कि आपके जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो आपके 1 नंबर वाले, वो आपसे इतने प्रश्न पूछे गए थे। और अब आप लोग करेक्ट करके अपने बता सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव और अति लघुत्तरी में से दोनों को मिला के आपके कितने प्रश्न आपके करेक्ट हो रहे हैं। बाकी लघुत्तरी में आपसे पूछा गया था, इसमें तो आप लोग थोड़ा बहुत बना के भी लिख सकते थे कि पृथ्वी की घूर्णन गति से आप क्या समझते हैं, इतिहास जानने के पुरातात्विक साधनों का वर्णन कीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में आपको संक्षेप में लिखना था। सिंधु घाटी के बारे में तो बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, और अष्टांगिक मार्ग क्या क्या हैं, मानचित्र से क्या लाभ होते हैं, तो इसी तरीके से सारे प्रश्न आपके आए हुए थे। तो आज का SST का प्रश्न सॉल्यूशन ये रहा, और आप लोग कमेंट करके बताना आपके कितने सही हुए हैं। बाकी सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। जो भी 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके भी सॉल्यूशन जल्द से जल्द आपको चैनल पर मिल जाएंगे। सारे पेपर का सॉल्यूशन देखने के लिए आप लोग कौशल जी की क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।